हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5, है ना। यूनिट 5 में हम लोग पढ़ रहे थे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। उसमें से एक टॉपिक छूट गया था, वो था अर्थ प्रेशर के बारे में छूट गया था, ठीक है। तो अर्थ प्रेशर क्या होता है ना। तो आपको 3 प्रकार के अर्थ प्रेशर पढ़ना, उसका डिफिनेशन सिर्फ पढ़ना है अर्थ प्रेशर का। एक होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट हो गया फर्स्ट। सेकेंड एक्टिव अर्थ प्रेशर, तीसरा हो गया पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो इसका सिर्फ हमको डिफिनेशन पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिलेबस में हमको यही पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, है ना, अर्थ प्रेशर क्या होता है। तो बैकफिल से आप लोग अवगत हैं। बैकफिल क्या होता है? बैकफिल समझते हैं? चलिए मैं भी बताता हूँ बैकफिल क्या है। तो पहले समझिए अर्थ प्रेशर कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का आपका। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, है ना, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है। अर्थ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर exerted by soil on retaining wall is called, सॉरी ये एक्टिव अर्थ प्रेशर नहीं होगा, अर्थ प्रेशर होगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर नहीं, इसको अर्थ प्रेशर यहाँ पे रखो, ठीक है। अर्थ प्रेशर एक्टिव नहीं, इज कॉल्ड अर्थ प्रेशर। मतलब सॉइल द्वारा वाल पे लगेगा फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थ प्रेशर। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे आपका क्या है, कहीं पे बैकफिल देखे हो, जैसे जहाँ पे ब्रिज बनता है ना, तो ब्रिज के 2 एंड होता है, ठीक है। एम्बैकमेंट होता है 2 एंड ब्रिज के। तो ब्रिज के एंड में जो वहाँ पे सॉइल फिल किया गया है ना, एम्बैकमेंट में जो सॉइल फिल किया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकफिल। मैं बनाता हूँ, देखो जैसे ये कोई रिटेनिंग वॉल है आपका, रिटेनिंग वॉल समझते हो ना, रिटेनिंग वॉल है जो सेपरेट करता है 2 मीडियम को। ये मैं कह देता हूं कि आपका क्या है? रिटेनिंग वॉल, है ना। ये क्या है? रिटेनिंग वॉल है। इधर आपका क्या है? सॉइल पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर सॉइल है, बहुत सारा इधर सॉइल है ना, ये सॉइल है, ठीक है। तो इस सॉइल के द्वारा इस वॉल पे फोर्स लग रहा होगा, और लग रहा होगा कि नहीं बोलो? इस सॉइल के द्वारा इस वॉल पे फोर्स लग रहा होगा, और लग रहा होगा कि नहीं बोलो? लग रहा होगा। तो कैसा फोर्स लगता है? जैसे मैं यहाँ के पार्टिकल का कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे सॉइल पार्टिकल होगा कि नहीं? तो इस पे कैसा आ रहा होगा? इस सॉइल पार्टिकल पे कैसा फोर्स आ रहा होगा? तो ऊपर से आ रहा होगा वर्टिकल फोर्स, है ना। फिर सॉइल इस पे भी लगा रहा होगा हॉरिजेंटल फोर्स, है ना, ये बाल वाला है। तो यहाँ पे सिग्मा एच हम इसको बोल देते हैं, इसका सिग्मा भी बोल देते हैं। सिग्मा भी क्या है? तो वर्टिकल स्ट्रेस हो गया सिग्मा भी। सिग्मा एच हॉरिजेंटल स्ट्रेस, है ना, ड्यू टू सॉइल के कारण वाल पे जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम बोले हैं, एक वर्टिकल स्ट्रेस आएगा और एक हॉरिजेंटल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो हॉरिजेंटल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाता है के नॉट्स टाइम्स वर्टिकल स्ट्रेस। ये के नॉट क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, के नॉट, है ना। के नॉट क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है। ये तो था क्या? के नॉट का वैल्यू, है ना। नॉट के नॉट, तो के नॉट होता क्या? मैं बताया ना अभी कि कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है। तो के नॉट का वैल्यू कितना होगा? तो के नॉट का वैल्यू डिपेंड करता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझते हो? फाई। तो के नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। तो आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? के नॉट निकाल सकते हो। तो सिग्मा एच और सिग्मा बी में रिलेशन मिल जाएगा आपको,
है ना। तो इसी यहीं पे है, ये बैकफिल आपका है, ये क्या है, ये आपका क्या है, बैकफिल है, इसी को हम बोलते हैं बैकफिल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बैकफिल। यहाँ पे सॉइल है ना, तो इस सॉइल द्वारा इस पे वाल पे फोर्स लगेगा, उसको हम लोग बैकफिल बोलते हैं। एंगल इस प्रकार बनता है, मतलब अब 3D में कैसे हम दिखा सकते हैं, 2D में पीछे की ओर, मतलब एंगल इस प्रकार बन रहा है, तो 3D में हमको दिखाना, तो यही आपका फाई है ना। तो इस प्रकार एंगल ऑफ फाई। तो अर्थ प्रेशर समझ गए कि सॉइल के द्वारा जो वाल पे स्ट्रेस लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ प्रेशर। प्रेशर क्या, स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस का भी यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस का भी यूनिट पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना जी। तो वही प्रेशर हो गया। तो सॉइल के द्वारा जो वाल पे फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ प्रेशर। ओके, तो आइए हम लोग फिर देखते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अभी बात किया ना अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, फिर से मैं देख लेता हूँ, क्या दिक्कत। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, इसमें क्या होगा कि ये आपका क्या है, ये आपका वाल है ना, ये आपका क्या है, वाल है, रिटेनिंग वाल, मतलब ये वाल सेपरेट कर रहा है सॉइल मीडियम को। ये वाल है ना जो सेपरेट कर रहा है सॉइल मीडियम को। इधर भी सॉइल होगा, इधर हो सकता है वाटर भी हो सकता है, क्या इधर वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। इधर सॉइल है, वाटर के केस में क्या हो जाएगा, बस यू ले लेना है, सिग्मा डैश जो हो, सिग्मा डैश ले लेना है, सिग्मा माइनस यू हो जाएगा। वाटर के केस में इफेक्टिव स्ट्रेस ले लेना है इन केस ऑफ वाटर, ठीक है। हाँ, तो इन केस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या है, सॉइल ग्रेन पार्टिकल है, बहुत सारे यहाँ पे सॉइल होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है ना जी, अरे ग्राउंड लेवल तो हर जगह होगा, जीएल है ना, जीएल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल पड़ा हो बहुत सारा, बंच ऑफ सॉइल है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये सॉइल जो प्रेशर लगाएगा उसके कारण, समझ रहे हो, इस सॉइल जो प्रेशर लगाएगा उसके कारण ना तो वाल सॉइल से दूर मूव करेगा और ना तो सॉइल की ओर मूव करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसको पढ़ो ना, वाल नॉट मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम बैकफिल इज कॉल्ड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। समझेंगे, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट डिफिनेशन आएगा तो आप क्या बोलिएगा, वाल नॉट मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द बैकफिल। बैकफिल से ना तो वाल आपको सॉइल से दूर मूव करेगा और ना ही सॉइल की तरफ मूव करेगा, इन केस ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के केस में, है ना। ये अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के केस में। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का डिफिनेशन क्या होगा, तो देखिए हॉरिजेंटल फोर्स कितना यहाँ पे आएगा, तो के नॉट इंटू के वी। देखो इसमें हॉरिजेंटल स्ट्रेस हमको मालूम नहीं रहता है ना, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेस हमको मालूम रहता है। कैसे निकालते हैं वर्टिकल स्ट्रेस, किसी कोई बता सकता है। तो वर्टिकल स्ट्रेस ऐसे निकालते हैं, मान ली जाए एच हाइट पे, यहाँ पे हमको स्ट्रेस फाउंड आउट करना है, तो गामा इंटू एच है, गामा इंटू एच। गामा क्या है, सॉइल का यूनिट वेट, ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्रेस हमको आसानी होता है, लेकिन हॉरिजेंटल स्ट्रेस हम लोग को परेशानी होता है। तो परेशानी को आसानी में कन्वर्ट कर दिया कौन, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ओके, हाँ, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में एक आपका इक्वेशन दे दिया कि लीजिए हॉरिजेंटल प्रेशर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो लीजिए इसे निकाल लीजिएगा, के नॉट इंटू सिग्मा इंटू वी से निकाल लीजिएगा। के नॉट का वैल्यू जहाँ पे फाई दिया रहेगा तो वहाँ से आप निकाल लीजिएगा, 1 माइनस साइन फाई है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है फाई, ठीक है। तो ये सब दिया रहेगा। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इस प्रकार हम निकाल लिए। चलो अब बताओ के नॉट का जो होगा वैल्यू वो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा ना, और बोल दो कि 1 से बड़ा होगा के नॉट का वैल्यू, नहीं, के नॉट का वैल्यू 1 से छोटा होगा, बिकॉज 1 में से साइन फाई घट रहा है ना। अरे साइन फाई का वैल्यू ऐसा भी तो हो सकता है, 1 से -1 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। तो के नॉट का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते ये कि 1 से छोटा ही होगा या 1 से बड़ा ही होगा। तो के नॉट डिपेंड करता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे कि
अगर 90 से बड़ा है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो के नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। और अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेस देन 90 है तो के नॉट का वैल्यू 1 से छोटा होगा कि नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में साइन का वैल्यू है, तो के नॉट लेस देन 1, और के नॉट का वैल्यू 180 से ज़्यादा है तो के नॉट का वैल्यू 1, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये हो गया अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। 3 डिफिनेशन बोले थे ना, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, चलो 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 चलो, ये था कि नहीं, टाइप्स ऑफ अर्थ प्रेशर, टाइप्स ऑफ अर्थ प्रेशर था, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, 3 प्रकार के बस पढ़ना, यही वही छूट गया था। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट हम लोग देख लिए। अब एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, तो डेफिनेशन पढ़िए, ये क्या है, वॉल मूव फ्रॉम बैकफिल इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर, है ना। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या होगा ना कि वॉल, एक्टिव अर्थ प्रेशर, जैसे अभी हम लोग पैसिव अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पढ़े, अब पढ़ना है एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो अर्थ प्रेशर, ठीक है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है ना, देखो प्रेशर है ना, तो ये क्या है, वॉल, सही है सही है सही है, वॉल मूव अवे फ्रॉम बैकफिल इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब ये क्या बता रहे हैं, वॉल मूव फ्रॉम बैकफिल, बैकफिल के अवे कैसे मूव होगा, तो देखिए इस प्रकार होगा। देखिए जैसे मेरा आपका ये रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल है ना जी, अरे यहाँ पे बाउंड्री दे दिया, आप बाउंड्री देखे होंगे ना, जहाँ पे मकान बनता है तो पहले क्या होता है, उसको भरावट होता है, अरे मकान का भरावट होता है कि नहीं, तो वही है कि यहाँ पे हमने क्या किया, बैकफिल यहाँ पे दिया, यहाँ पे सॉइल है, बहुत सारा सॉइल है, तो कितना तक ये रोक सकता है वाल है, ये जो वाल है कितना स्ट्रेस तक इसको रोक सकता है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल है जीएल, है ना। तो अब बताओ सॉइल भी तो वाल पे लगाएगा फोर्स, तो कितना फोर्स तक, स्ट्रेस तक वाल इसको रोक सकता है, इसका भी तो लिमिट होगा। उसी कारण होता है कि बाल उलट जाता है कि नहीं, अरे बाल टिल्ट हो जाता है ना, बाल टिल्ट होते नहीं देखा है, बाल टिल्ट हो जाता है इस प्रकार। देखो वाल मूव फ्रॉम, देखो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, वाल मूव अवे फ्रॉम बैकफिल, देखो ये बाल है ना, ये इस प्रकार मूव कर जाएगा, ये मतलब इतना स्ट्रेस लगाएगा ना काफ़ी ज़्यादा कि बाल तुम्हारा मुड़ जाएगा, इस प्रकार मुड़ जाएगा। पहले था क्या, स्ट्रेट था, वर्टिकल स्ट्रेट था, अब क्या हो गया, सॉइल ने इतना प्रेशर इस पे लगा दिया कि बाल तुम्हारा टिल्ट कर गया, है ना, ये बाल है जो टिल्ट कर गया। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर हो गया। एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या होगा, जो भी काम होगा बाल को मूव होना होगा इधर उधर, बाल को ही मूव होना होगा इधर उधर, सॉइल के कारण। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अर्थ प्रेशर, अर्थ के कारण प्रेशर, मतलब सॉइल है अर्थ में, अरे अर्थ में क्या बचा है, सॉइल ही है ना, तो सॉइल के कारण जो बाल पे प्रेशर आएगा उसकी वजह से बाल तुम्हारा मूव कर सकता है, नहीं भी मूव कर सकता है ना। तो यहाँ पे यही है कि बाल मूव अवे फ्रॉम बैकफिल इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर, मतलब वहाँ पे एक्ट कर रहा है सॉइल। देखो एक्टिव अर्थ प्रेशर ऐसे याद रखना, एक्टिव मतलब कोई चीज़ क्या है, एक्टिव है कि नहीं, अरे देखो एक्टिव का अर्थ क्या है, एक्टिव का अर्थ क्या है कि मतलब कोई चीज़ क्या है, एक्टिव है वहाँ पे, तो एक्टिव है तो काम कर रहा है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या रखा है, ये बाल है, ये मेरा क्या है, बाल है ना, तो इस पे सॉइल ने प्रेशर लगाया है, तो एट रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, फिर और सॉइल लगाया प्रेशर, आओ तो बाल इधर मूव कर गया कि नहीं, तो ये क्या हो रहा है, ये बाल इधर मूव कर गया, तो ये क्या है, बाल एक्टिव सॉइल के कारण, मतलब सॉइल उसमें क्या है, प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, एक्टिव हो गया, तो बाल को इधर उधर कर देगा, है ना। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या होगा कि सॉइल द्वारा बाल पे इतना स्ट्रेस लगाया जाएगा कि वो मूव कर जाएगा,
तो इसको याद रखना, एक्टिव मतलब वाल पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा और वो टिल्ट कर जाएगा, मतलब सॉइल से दूर टिल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव प्रेशर में यही होगा कि वाल मूव टुवार्ड्स द बैकफिल, बैकफिल में यही सॉइल भरा गया है, तो इसमें क्या होगा, अब इसका डिफिनेशन भी ना, अरे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस में हमको मोटो है निकालना, ये जरूर लिखना एग्जाम में। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए इंटू क्या, सिग्मा भी, के एच क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, है ना। के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो के का वैल्यू देखिए, इसको डिलीट करके मैं बताता हूं के का वैल्यू, है ना। के का वैल्यू कितना होगा, तो के का वैल्यू होगा, पॉइंटर कभी कभी काम नहीं करता, हाँ चलिए आगे, तो के का वैल्यू होगा, देखिए अब कलर भी चेंज करता हूँ, कलर रेड अच्छा लगता है ना उसका, के हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो के इक्वल टू क्या हो गया, देखो हम अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में क्या पढ़े थे, के नॉट, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के नॉट पढ़े थे, है ना। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, के ए, तो के नॉट इक्वल टू क्या था, 1 माइनस साइन फाइव, लेकिन के इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन फाइव और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, है ना। ये क्या हो गया, के कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज कॉल्ड के, ठीक है। के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, है ना। तो के का वैल्यू निकालने की बोला जाए और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको मालूम हो जाए, तो के इक्वल टू आप कैसे निकालिएगा, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा के का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम फिक्स कर दें एंगल को कि एंगल लाई कर रहा है मेरा 0 से 90 के बीच में, जो फाई है ना 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा कि नहीं, बता दीजिए ना, के का वैल्यू लेस देन 1 होगा ना, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है साइन फाई का वैल्यू, इसमें से प्लस हो रहा है, तो एक माइनस वाला से आप माइनस वाला को डिवाइड कर रहे हो प्लस वाला से, तो क्या आएगा, कम ही आएगा ना। और इसमें कुछ ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं, इसमें घटा के डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से छोटा ही आएगा ना। बोलो, ऐसा विजुअलाइजेशन आना चाहिए, ठीक है, कि क्या आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि इसी से हम रिलेट कर देंगे आगे। के नॉट केपी में, केपी आपका होगा पैसिव अर्थ प्रेशर, तो आगे हम देखते हैं अभी पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो पैसिव अर्थ प्रेशर क्या हो गया, तो पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होगा ना कि वाल मूव टुवार्ड्स सॉइल, यानी बैकफिल की ओर वाल मूव करेगा। देखो लिख लेना, इसमें हम टाइपिंग नहीं किए हैं, क्या होगा इसमें, वाल या बैकफिल, और इसको क्या लिख सकते हो, बैकफिल, बाल ही लिखो, बाल या रिटेनिंग वाल भी लिख सकते हो, या एनी स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूं वाल, यहां पे वाल मूव टुवार्ड्स बैकफिल, ठीक है। वाल किधर मूव करेगा, बैकफिल की ओर, इज कॉल्ड क्या, देखो ये अपने से ले लिया, इज कॉल्ड पैसिव अर्थ प्रेशर, है ना, कि वाल इस बार मूव करेगा सॉइल की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव अर्थ प्रेशर। देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है, वाल है, ये रिटेनिंग वाल है ना जी, एनी स्ट्रक्चर है, रिटेनिंग वाल है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन हम दिखा रहे हैं, रिटेनिंग वाल है, यहाँ पे क्या है आपका ग्राउंड लेवल है, जीएल ग्राउंड लेवल है, यहाँ आपके नीचे आपने सॉइल भर दिया, यहाँ पे यहाँ से भरा सारा सॉइल पूरा भर पड़ा हुआ है पूरा सॉइल, है ना, सॉइल यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो सॉइल यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, तो अब इसके द्वारा
अब सॉइल पे ही लगाएगा बाल फोर्स, ना समझ रहे हो। पहले सॉइल लगा रहा था किस पे, सॉइल लगा रहा था पहले वाल पे, अब क्या होगा, वाल ही लगाएगा सॉइल की तरफ, इधर मुड़ जाएगा, इधर टिल्ट कर जाएगा इस बार, है ना। ये बाल है जो इधर टिल्ट कर जाएगा, सॉइले की तरफ टिल्ट कर जाएगा, है ना, सॉइले की तरफ टिल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन आसान है कि नहीं, बोलिए। एक में क्या हो रहा है, एक्टिव प्रेशर में बाल सॉइल से दूर भाग रहा है, और पैसिव प्रेशर में सॉइल है जो बाल है जो सॉइल की तरफ भाग रहा है। पैसिव में बाल है जो सॉइल की तरफ जा रहा है, एक्टिव में बाल है जो सॉइल से दूर भाग रहा है। तो ये है आपका क्या, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो पैसिव अर्थ प्रेशर क्या बराबर क्या होगा, सिग्मा एच। सिग्मा एच इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा वी इंटू के पी, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा एच इक्वल टू के पी इंटू सिग्मा भी, थोड़ा इसको रेड से लिखते हैं, वाइट से थोड़ा, ये ब्लैक से मोटा नहीं दिखाएगा, थिकनेस इसका कम हो जाता है, ठीक है। तो आपका हॉरिजेंटल स्ट्रेस जो आएगा वो क्या आएगा, के पी इंटू सिग्मा वी, वेयर के पी इक्वल टू क्या होगा इस बार, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। ये क्या है, के पी कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। के पी इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो के पी इक्वल टू हो गया 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है। फाइव है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, समझ रहे हो। हाँ, तो ये आपका निकल के आ गया के पी निकल के आ गया ना, है के पी निकल के आ गया, के निकल के आ गया। तो अब हमको थोड़ा सा बता दो इसमें, ओहो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, नहीं तो देखो इसको मिटाते हैं, फिर से इसको रिलेट करेंगे, है ना। देखो हम एक लिखे थे क्या, के नॉट, एक क्या लिखे थे के ए, एक क्या लिखे हैं के पी। तो के नॉट इजकल टू क्या होता, 1 माइनस साइन फाइव था, फिर के इजकल टू क्या था 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव था ना। और के पी इजकल टू क्या था 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना लिख लिए। चलो अब इसमें से तुमको हम एंगल को फिक्स कर दिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फिक्स कर दिए। चलो एंगल ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा हो गया फाइव का वैल्यू 0 से ग्रेटर और 90 से छोटा, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बताओ इसमें रिलेशन क्या आएगा, के नॉट के ए के पी में रिलेशन क्या आएगा, तो यही आएगा, के ए छोटा होगा किससे, देखो इसमें से के ना छोटा हो जा रहा है? तो के छोटा होगा किससे, के नॉट से, और के पी सबसे बड़ा होगा कि नहीं। अरे देखो ना, इसको 1 प्लस समथिंग से डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस समथिंग से, तो ये सबसे बड़ा। इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस साइन फाइव से, 1 प्लस फाइव से डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस साइन फाइव को, तो ये सबसे छोटा हो गया, 1 माइनस साइन फाइव है। तो ये रिलेशन आ गया आपका के नॉट के पी में, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। मतलब के पी सबसे बड़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, देन कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के नॉट, के एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट। अब देखो तो इसमें क्या है, के पी में कुछ रिलेशन है? देखो तो अगर 1 बाई हम के ए निकालते हैं या 1 बाई के पी निकालते हैं तो क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, के 1 बाई के निकालते हैं तो क्या आ जाता है 1 अपॉन 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई क्या हो गया 1 प्लस साइन फाइव, हुआ कि नहीं। अब ये ऊपर चला जाएगा, अट जाएगा कि नहीं, तो 1 बाई हम लोग के पी इजकल टू के इजकल टू क्या लिख सकते हैं, इसका किसका वैल्यू है, ये ऊपर चल जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव, ये आ जाएगा आपका, बोलो ये आ जाएगा ना, ये लाइन आ गया अपने से, इसको कैंसिल करो, तो के इजकल टू ये आ गया। तो इसका वैल्यू क्या है, इसको हम क्या लिख दें, के पी लिख दें, तो मतलब 1 बाई के ए इजकल टू क्या आ गया के पी, यानी और हम लोग क्या कर सकते हैं कि के ए इंटू के पी इजकल टू क्या 1, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा ना।
तो ये दोनों याद रखना है कि कौन इसमें बड़ा कौन छोटा, के के पी में क्या रिलेशन, ये सब याद रख सकते हो। तो हमने इसको क्या बोला, इसको मिटाते हैं, है ना। तो के पी में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश यहाँ पे करते हैं। तो देखो हम क्या बोले कि कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर सबसे छोटा है किससे, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के नॉट से, ठीक है। फिर क्या है केपी, केपी से सबसे बड़ा है आपका केपी, ओके ये है ना। और क्या हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया कि इसमें के ए और के पी का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। के ए के पी का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। ये तो 4 नंबर में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये यूनिट खत्म हो गया, यूनिट 5 बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल खत्म हो गया। अब हम लोग यूनिट 6 पे आएंगे, है ना, सॉइल स्टेबलाइजेशन पे, है ना। सॉइल स्टेबलाइजेशन या कंपैक्शन ऑफ सॉइल, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन या कंपैक्शन ऑफ सॉइल। तो उसी में हम लोग को पढ़ना है कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। तो आप लेक्चर यहाँ तक देखिए, फिर हम लोग लेक्चर 20 में मिलते हैं कंपैक्शन ऑफ सॉइल का, ठीक है। थैंक यू।